तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कई सारे सॉल्यूशंस लेने हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना ही होगा, यानी कि वास्तु के माध्यम से आप ज़रूर समझें कि आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन क्या उसके लिए एक सॉल्यूशन है, क्या उपाय हैं, वो तो आपको जानने ही होंगे। उसके लिए एक काम करना है कि आपके लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साधिए, या फिर कार्यक्रम के बाद भी आप व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली मिल सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। अभी आपने बताया है साउथ ईस्ट के बारे में, बताया कि साउथ ईस्ट में कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। एक्चुअली हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो हमारा गेट साउथ ईस्ट में है जी, और नॉर्थ हमारा ओपन है। अच्छी बात है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए? गेट को खुला तो कैसे रखें? जब नहीं मैंने रखें, क्या आपको करें? ऐसा डिफेक्ट बताया था उसके उपाय भी जरूर बताए होंगे, मैं रिपीट करता हूँ। आपने चांदी का स्वस्तिक मेन डोर पर लगाना है। मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर आपने रखनी है, और एक साउथ ईस्ट का यंत्र आपने ईस्ट या साउथ ईस्ट में लगाना है। पंचमुखी हनुमान जी का गेट के ऊपर लगाया हुआ है। घर के मंदिर में लगाएं, बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, कोई गेट को हम ओपन रख सकते हैं? गेट को बिल्कुल ओपन रखिए, गेट है तो ओपन रहेगा, आना जाना लगा रहता है। वो अभी आपने थोड़ा बताया ना कि अगर रहता है तो फिर वो लक्ष्मी आने से पहले ही वो हो जाती हैं। देखिए, हमने इसके उपाय भी आपको दिए जी, पूरे उपाय फॉलो करें, आपको जरूर बेनिफिट होगा। बिल्कुल, गेट है लेकिन इसके लिए उपाय आपको बता दिया गया है। इसको करेंगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि धनलक्ष्मी वापस चली जाएंगी। उपाय करेंगे तो ज़रूर फायदा होगा। चौथा उपाय हमने जान लिया, 5वां उपाय जान लेते हैं कि क्या है धनलक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए। दोस्तों, बहुत ही रेयर नेचुरल पत्थर गोमती नदी से मिलते हैं। इन्हें कहते हैं गोमती चक्र। इन पे एक ऐसा चक्र बना होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी शेप बनी हुई होती है, चक्र की तरह बना होता है। इसे लाइफ सर्कल बोला जाता है। तो आप अगर गोमती चक्र अपने शुद्ध किए हुए और एनर्जाइज किए हुए अपने घर के मंदिर में, अपने धन स्थान पे या अपने वॉलेट में रखते हैं तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। चलिए, 5 उपाय हमने आपको बता दिए हैं धनलक्ष्मी को अपने घर में यानी कि सेफ रखने के लिए, और आप चाहते हैं कि वो नहीं जाए तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। और साथ साथ आपको बता दूं, कार्यक्रम के अंत में आज का खास उपाय हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप ज़रूर इंतज़ार करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। कॉलर से बात करते हैं पहले। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे घर के एक रूम का 5 कोने हैं। ओके। और एंटर करते ही 3 दरवाजे इकट्ठे हैं, और साउथ साइड थोड़ी कटी हुई है और साउथ साइड थोड़ा एक्सटेंशन भी करी थी। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं एक एक करके याद रख के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में एक कमरे में 5 कोने हैं। इस 5 कोने वाली दीवार पर एक फोकस लाइट आप लगाएं, अच्छा रहेगा। 3 दरवाजे एक लाइन में हैं तो बीच का दरवाज़ा बंद करके रखें, कर्टन लगाएं, या कोई भी उस पर घंटी या कोई भी सुंदर सी हैंगिंग आप उस पर लगा सकते हैं। जी चलिए, यानी कि आपने जितने भी सवाल किए उसका जवाब आपको मिल गया है। कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर कार्यक्रम के बाद भी संपर्क में रहिएगा। धनलक्ष्मी को लेकर हमने बहुत से सवाल, और मतलब सवाल तो बहुत सारे होते हैं और जवाब भी आप ज़रूर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हाँ, सवाल बहुत सारे रहते हैं मेरे मन में, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी कि धनलक्ष्मी के लिए से हमने व्रत का उपाय समझा कि व्रत हमने किया, लेकिन बहुत सी मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत से लोग कहते हैं कि स्टोन पहन लीजिए, या फिर उपाय के तौर पर बताते हैं कि आप ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए। क्या उतना जरूरी हो जाता है? हो सकता है घर की दिशा ही कहीं डिफेक्टेड हो। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं किसी विधा के खिलाफ बोलूं। ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ वास्तु में विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दिशाएं हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रह हैं, जो नव ग्रह हैं, वह अपनी गति से चल रहे हैं जी। किसी की भी गति को रोकना, कंट्रोल करना नेचर के खिलाफ माना जाता है। फिर जब हम देवी और देवताओं की बात करते हैं तो वो ग्रहों से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। अब हम अगर अपने पुराणों की बात करते हैं, श्री सूक्त की बात करते हैं, कनकधारा स्तोत्र की बात करते हैं, तो उस स्तोत्र का पाठ करते ही कहते हैं कि सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। तो ज्योतिष कई जगह पर मायने जरूर रखती है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे ज्योतिष का अस्तित्व थोड़ा कम है। बिल्कुल, और भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए, कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, सवाल करें। यस मैम। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं आप?
मैम मेरे घर में मतलब पैसा रुक नहीं पाता। ओके। अच्छा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिशा के बारे में आप देना चाहती हैं नॉलेज हमें? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पता नहीं जितना पैसा आता है साथ साथ खर्च हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जैसा भी मतलब हम चाहते हैं सेविंग के लिए सेविंग मैं नहीं हो आपको पाती बताता है। हूँ, आप कीजिए, उपाय कीजिए। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम में अपने पैसे को स्टोर करके रखें। जितना भी पैसा आपके घर में होता है, जितनी भी करेंसी होती है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, दक्षिण पश्चिम के कोने में रखें। घर से टूटे हुए बर्तन, टूटी हुई लाइटें, फ्यूज़ बल्ब, बंद घड़ियाँ, इन सब को दूर कीजिए। नॉर्थ की दीवार पे मिरर लगाइए। हम कई उपाय इस शो में भी बता रहे हैं और धन से रिलेटेड हम कई शो पहले भी कर चुके हैं, तो आप उन्हें देखिए, समझिए और इन सबको अपनी ज़िंदगी में लेकर के आइए। चलिए, यानी कि इन बातों को आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। कुछ और भी जानकारी लेना चाहती हैं तो आप हमारे पुराने प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। और साथ साथ आपको बता दूं कि आप पर्सनली मिलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको डॉक्टर पुनीत चावला जी पर्सनली मिलकर कुछ सजेशंस दें, तो आप लोग टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाए जा रहे हैं उन पर संपर्क ज़रूर साथ लीजिएगा। डॉक्टर पुनीत चावला जी, हम अक्सर आपके माध्यम से सुन पाते हैं और जान पाते हैं कि लाइव जल जो है वो कितना इफेक्टिव होता है। और साथ साथ हमने एक यंत्र भी देखा था, हम यहाँ पर लेके बैठे थे, दक्षिण करके कुछ यंत्र था उसको। बहुत सारे यंत्र हम तो वो यंत्र और जल किस तरह से हम लक्ष्मी माता को बुलाने के लिए, यानी कि धन लक्ष्मी को रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, एक सिंपल सी बात मैं जानता हूँ कि अगर हमारी बॉडी वीक फील कर रही है, ठीक है, कमज़ोर फील कर रही है, आप में एनर्जी नहीं है कि आप घूमे फिरे, तो इसका मतलब हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है। तो अगर हम वो डिजीज को पकड़ लेते हैं और उसके लिए एक एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम हेल्दी हो जाती है। इंस्टेड कि हम 1 लीटर दूध पी लें, इंस्टेड कि हम 1 केजी एप्पल खा लें, तो हमारी बॉडी वो पचा नहीं पाएगी, लेकिन हमें एंटीबायोटिक लेकर के उस बीमारी को दूर करना है। तो जो हमारे यंत्र होते हैं और जो जिस प्रकार के हम वास्तु एलिमेंट्स बताते हैं, वो बेसिक तरीके से आपके घर की बीमारी को दूर करते हैं, ताकि नेचुरली रूप से आपकी जितनी लक है उसे आप एसेस कर सकें। क्योंकि हर इंसान की अपनी डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी वास्तु डिफेक्ट्स की वजह से वह डेस्टिनी दब जाती है, उसमें अच्छी बातें हमें नजर ही नहीं आती। समझ लीजिए कि हम 3 राह पे खड़े हुए हैं और हमें किस राह पे चलना है हमें पता नहीं है। हमारे पास व्हीकल भी है, हमें अवेयरनेस भी है कि सामने में से कोई ना कोई रास्ता जाता है, तो उस रास्ते को खोलती हैं वास्तु के जो उपाय होते हैं। तो इस प्रकार वह काम करते हैं। तो लक्ष्मी जी भी जरूर आएंगी अगर हम उनको ठीक करेंगे डिफेक्ट्स को। यानी कि डिफेक्ट्स को ठीक करने का काम कहीं ना कहीं यंत्र करते ही हैं। तो इसलिए इनको लगाने की सजेशन आपको दी जाती है या इनको यूज करने की सजेशंस दी जाती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।